इतनी मासूमियत कहां से लाते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें केंद्र सरकार जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी और सभी राज्यों को बुला के उस समस्या को समझ के इंटरफेयर नहीं करेगी, तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पे इस बड़े स्तर पे जो धुआं हो गया इसको हटाने के दिल्ली सरकार के पास बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं है। बिकॉज दिल्ली का जो ये धुआं है वो धुएं का कारण दिल्ली के अंदर नहीं है, वो धुएं का कारण दिल्ली के बाहर है। कुछ तो करना पड़ेगा, आसपास की सरकारों को कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, हमारे मंत्रियों ने भी उनको चिट्ठियां लिखी हैं। पिछले साल मैं मिलने भी गया था, आपने देखा था। कैप्टन साहब ने मिलने से मना कर दिया था, लेकिन खट्टर साहब से मैं मिला भी था। हम लोग सब लोग मिल के दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। तो मैंने जो ट्वीट करता हूँ रोज़, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान न चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। पिछले 3 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा, 4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा। और ये पोल्यूशन पराली का पोल्यूशन है जो आसपास के राज्यों में चल रही है। और जब तक पराली की समस्या, खुले दिल से मीटिंग करें हम लोग, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। इतनी मासूमियत कहां से लाते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता परमिंदर जी। इतनी मासूमियत और अपनी टोपी कैसे ट्रांसफर की जाती है, यह कोई दिल्ली सरकार से, आपके नेताओं से सीख ले। बयान पूरे देश ने देख लिया है। और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। हर्षवर्धन जी, मतलब यहां की टोपी वहां, वहां की टोपी वहां, वहां की टोपी वहां। जब दिल्ली में थे, पंजाब में नहीं थे, तो पंजाब की जिम्मेदारी आसपास के राज्य मदद करते। जब आप पंजाब में भी चले गए तो केंद्र सरकार मदद करे। मतलब आप सिर्फ घुमाते रहेंगे। आपको पता है कि भाई ऐसे घूम रहेंगे गोल गोल, और अगल बगल के राज्यों में हम धीरे धीरे करके सरकार भी बना लेंगे, क्योंकि बातें तो हम मीठी ही करते हैं। देखिए विद्या, ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बात जानते हैं, इस देश में सचमुच बहुत सी समस्याएं हैं, और विशेष करके अगर हम कहें कि साफ हवा और पानी की समस्या, तो वो कोई एक दिन में खत्म नहीं होने वाली। मतलब अगर कोई सरकार गंभीर भी होती है तो भी खत्म नहीं होने वाली। अरविंद केजरीवाल इस देश के लोगों का मानस और उस समस्या को समझ गए, इसलिए उनको झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए वो इस तरह की फ्रॉड बातें करते हैं और उसके बाद खुद ही मुकर जाते हैं उससे। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति अभी तक कहता था कि राज्य सरकारें नहीं कर रही, अब वो कह रहा है कि केंद्र की जिम्मेदारी हो रही। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये आंकड़े बताते हैं कि अगर ये जो 14 लेन का एक्सप्रेसवे नहीं बना होता, अगर ईपी और ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नहीं बना होता, अगर एयरपोर्ट के रास्ते में जो नितिन गडकरी ने अपनी जो कहें कि खुद से तय करके किया कि ये जाम लगता है वो नहीं हटा होता, तो शायद आज वो प्रदूषण और ज्यादा होता। लेकिन अभी जो 3-4% से 26% पराली जलाने का धुआं हो गया, प्रदूषण में हिस्सेदारी हो गई, जो आमतौर पर सिर्फ 3 से 4% रहती है, 26% हो गई है। उसको भी ये सरकार रोक नहीं पाती है। और आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया की ही खबर है, 33% हरियाणा में मामले घट जाते हैं, और जो क्रॉप मैनेजमेंट मशीन है वो पंजाब में बेकार पड़ी हुई है। ये सिस्टम है, इस पे क्या कहा जाए, किस तरह से कहा जाए, समझ में नहीं आता। विमलेंदु झा, समझ में नहीं आता या समझना नहीं चाहते? देखिए, ये और कुछ नहीं है, इसको हम अंग्रेजी में पॉलिटिकल मिसचीफ कहते हैं। क्योंकि आप पिछले साल तक आपने देखा कि बिलबोर्ड्स लगे थे पूरे साल। अगर कुछ भी वायु प्रदूषण के ऊपर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की थी तो उन्होंने बिलबोर्ड्स लगाए थे, और बिलबोर्ड में एक कहा गया था कि मैंने तो दिल्ली की हवा साफ कर दी, पंजाब ने और पराली ने गंदा कर दिया। सच्चाई, और अभी आपने उनके प्रवचन में भी सुना कि वो कह रहे थे कि कैसे दिल्ली ने अपना पूरा चीज कर लिया है, अपना काम कर लिया, दिल्ली में प्रदूषण ही नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले समझना बहुत आवश्यक है कि दिल्ली में 365 दिन प्रदूषण होता है। दिल्ली के अपने स्रोत है प्रदूषण के, और वो बहुत गंभीर है। हाँ, इन 25, 30, 35, 45 दिनों तक पराली जलने के कारण जो है वायु प्रदूषण का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पराली के कारण, वो लगभग 1% से लेकर 40% तक जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी, चाहे वो एपिसोडिक सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हो, वो जो स्टबल कहते हैं, या फिर पेरिनियल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, जो ट्रैफिक है, कंस्ट्रक्शन है, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सबों पे सरकार कुछ नहीं करती है। साथ ही साथ वो, अगर आप देखें तो पिछले 20-25 दिनों से किसी भी एक
वार्तालाप में, किसी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी एक पब्लिक डिबेट में आम ठीक आदमी है। सरकार के विमलेंदु, नुमाइंदे नहीं आते हैं। आपने अपनी बात कह दी। इस इश्यू को बॉयकॉट बहुत- किया है और साथ ही साथ इस मुद्दे को भी बॉयकॉट कर दिया है एक तरह से। ठीक है तहसीन, आप बोलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अब मैं डिबेट ओपन करने जा रहा हूं इसलिए मैं कुछ आंकड़े दिखा देना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, आप लोग भी सुन लीजिए। देखिए अभी मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली की हालत कैसे साल दर साल खराब हो रही है। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि 15 सितंबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच कितने मामले सामने आए हैं। 13,873 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। अब चलते हैं 2021 में, एक साल पीछे चलते हैं। 15 सितंबर से 30 अक्टूबर 2021 के बीच 10,229 मामले सामने आए। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जानकारी और आपको दे देते ताकि आप इस डिबेट में इंटरेस्ट भी ले सकें और समझ भी सकें। देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बता रहा हूं 2019 में जो पॉल्यूशन था वो 19% था, 2021 में ये 25% हो गया और 2022 में यानी कि आज जब हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली एनसीआर में सांस ले रहे हैं, इस वक्त ये और बढ़कर 1% ज्यादा 26% हो गया है। तहसीन पूनावाला, अब भाई आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि यही सही राजनीति है और इसी तरीके से दिल्ली के लोग जीते रहेंगे, मरते रहेंगे, घुटते रहेंगे? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि दिल्ली के लोगों को इस तरह से जीते रहना चाहिए। मैं आपके दर्शकों के सामने एक पहेली रखना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाइपोथेटिकल सवाल है। मान लो कि एक आतंकवादी रोज आप ही के शहर के किसी लोगों को रोज उनकी हत्या करे, रोज वो आतंकवादी हमला करे दिल्ली के ऊपर, तो आप क्या करोगे? आप सरकार पे दबाव डालोगे कि सरकार जल्द से जल्द उस आतंकवादी को टैकल करे, उसे जेल में डाले, कोई कार्रवाई करे? प्रदूषण जो है दिल्ली के लोगों को रोज आतंकवादी से ज्यादा मार रहा है। मैं कह रहा हूं कि मेरे जो मित्र है गोवा और केरला में अपने बच्चों को पैदा कर रहे, वो एनसीआर में अपने बच्चों को पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि वो पोल्यूशन इतना है दिल्ली के अंदर। और एक और है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो गुजरात में कैंपेनिंग कर रहे, दूसरी ओर है देश के प्रधानमंत्री। भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ मीटिंग्स दिखाई जो स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर्स के बीच में हुआ, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? देश के प्रधानमंत्री ने कौन से फंड एलोकेट किए पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए, एनसीआर रीजन के लिए, जिससे पोल्यूशन को हम टैकल कर सके? दोनों मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब बस राजनीति कर रहे, दोनों गुजरात में व्यस्त थे। दोनों को ये नहीं दिल्ली के लोगों के उनको कोई ख्याल नहीं है, दोनों चाहते हैं कि गुजरात में इम्पैक्ट हो। और दिल्ली एनसीआर के जो मामला है लगातार खराब होते जा रहा है, लगातार लोग सफर कर रहे हैं और न प्रधानमंत्री इसके लिए जब जिम्मेदारी लेने को तैयार है। ठीक है सर, ठीक है। हरीश खुराना, सबसे पहले जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी बनती है, क्या प्रधानमंत्री वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? कॉन्क्रीट एक्शन क्या किया उन्होंने? देखिए, तहसीन भाई को तो शायद फिगर नहीं मालूम होगी, लेकिन ज्ञान उनको देना बहुत आता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि केंद्र ने क्या मदद करी है, 350 बसेज इलेक्ट्रॉनिक बसेज अभी दिल्ली को केंद्र सरकार ने दी है। अभी हर्षवर्धन जी ने बताया ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल जो बनाया वो केंद्र सरकार ने बनाया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो अक्षरधाम से होकर जाता है, जिसकी वजह से आज प्रदूषण कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, वो दिल्ली सरकार की ने नहीं बनाया, वो केंद्र सरकार ने बनाया। धौला कुआं से जो हम जाते हैं, जो जैम लगता था, वो किसने बनाया? केंद्र सरकार ने बनाया। अब मैं आता हूं दूसरे आंकड़ों की तरफ। कब पिछले साल तक याद होगा अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे पराली का मैंने घोल बना लिया है, उस घोल की वजह से प्रदूषण कम हो गया। मैं जरा आंकड़े आपके दर्शकों को बता रहा हूं और ये मेरी आरटीआई का जवाब है, कोई हवाई बात नहीं है, इसलिए मैं आंकड़े आप लोगों को दिखा रहा हूं। 2 साल के अंदर घोल बनाने का जो खर्च आया है वो 3,79,000 आया, 3,79,000 आया। उसको छिड़काव करने का खर्च जिसमें ट्रैक्टर का किराया और टेंट का किराया है वो आया 64,12,000 रुपए। लेकिन आपके दर्शकों को जान के हैरानी होगी, इन सब पे 2 सालों पे जो विज्ञापन में खर्चा आया वो आया 23 करोड़ 27 लाख रुपए। 3,80,000 का घोल और 23 करोड़ 27 लाख रुपए का विज्ञापन। ये है इस सरकार की सच्चाई पराली के घोल की। तो ये जो सरकार जो हम कहते हैं विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री है और काम कुछ नहीं करते, ये बहुत बड़ा कारण है। और अभी आपने खुद दिखाया कि एक स्मोक टावर का बहुत बड़ा इन्होंने एक प्रचार किया था पिछले साल। मैंने अभी उसको ट्वीट किया है, रियलिटी चेक किया है और आपने भी दिखाया अभी चैनल के ऊपर, स्मोक टावर बंद है। जबकि आज दिल्ली में सबसे ज्यादा जरूरत आज स्मोक टावर की है, जो प्रदूषण जो है अपने पीक पर है। याद है वो तस्वीरें भी लोगों के जहन में होंगी। हरीश खुराना जी, परमिंदर जी जवाब दीजिए, लेकिन वो तस्वीरें लोगों के जहन में है जब स्मोक टावर पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि अब दिल्ली को
हम पॉल्यूशन मुक्त कर देंगे और इस तरह के टावर्स हम लगाएंगे। देखिए उसके ऊपर उसके रिजल्ट्स देखने की बात थी। अभी एंटी स्मोक देख गन्स लीजिए, लगाई हैं, ये वही टावर है। एंटी स्मोक सर, देख लीजिए पहले। 223 एंटी परविंदर जी देख लीजिए पहले, याद है कि नहीं याद है? मुझे मुझे याद है सर। याद है। अब ये जो दिख रहा है टावर, आपको क्या दिख रहा है? नहीं, इसमें 3 स्मोक टावर लगाए थे, इनके रिजल्ट्स देखने क्या थे। दिख रहा है उसके आपको? बाद पूरी दिल्ली फेल में हो गया। इसका जाल बिछना था। ये टावर फेल हो गया। नहीं, इसके जो रिजल्ट्स है उसके बाद ये पूरी दिल्ली में जाना था। अभी अब लगाने आप जा रहे हैं बताइए दिल्ली ना, में, अभी हाँ या आप ना? जवाब पराली दीजिए की एक बात मिनट। कर रहे पुराना हैं। जी रुक जाइए पहले। पराली- परविंदर जी जवाब दीजिए, हाँ या ना में। क्या और भी ऐसे टावर्स आप लगाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल तो लगाएंगे। इसको बंद करके क्यों रखा हुआ है? नहीं, अभी उसके रिजल्ट्स के ऊपर रिसर्च हो रही थी। अरे तो आप बंद उसके करके ऊपर- कैसे रखेंगे? आप रिसर्च का बंद करके कर रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप पराली की बात करते हैं। 20 किलोमीटर यूपी अरे सर मुझे 20 बताइए किलोमीटर कि हरियाणा, अरे बंद पंजाब करके 200 कैसे रिसर्च किलोमीटर करेंगे आप? पंजाब